हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दामोदर राव और आज 8 जून है। 8 जून तो ऐतिहासिक दिन है, तारीख होता है। काफ़ी दिन हो गया था। लॉकडाउन के चलते हमने बाल हटवा लिया क्योंकि सैलून तो बंद है, आप सभी जानते ही हैं, कहीं जाना है नहीं। तो इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा था और बाल हटाने में थोड़ा सा देखने में और लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन लगता है कि थोड़ा खाली खाली लगता है। तो सुबह में अमित शाह का हम भाषण सुनाए थे जो उड़ीसा में दे रहे थे। और आज 8 जून खास दिन भी है मुंबई के लिए, खासकर महाराष्ट्र के लिए। कमेंट नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आ गया जी। गौरव रोशन जी, उमेश कुशवाहा जी, जय हो जय हो। अच्छा, कई लोग आ गया। राहुल राज यादव जी, राज नारायण भैया नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। एनएसबी मल्टी स्टोर नरकटियागंज, अच्छा अच्छा, एनएसबी मल्टी स्टोर, क्या बात है राज नारायण जी, थैंक यू, धन्यवाद। राज नारायण जी, कोरोना का तो बड़ा लफड़ा है नरकटियागंज में भी। शायद आज 2 4 5 लोग संक्रमित हुए हैं और बड़ा ही ये सुनकर मन दुखित होता है। तो आज मुंबई जो है ना, मुंबई पूरा खोल दिया गया है। यहाँ की लोकल ट्रेन छोड़कर, सिनेमा, स्कूल, कॉलेज छोड़कर सब कुछ खुल गया है। अब देखिए, ये तो अब आगे ईश्वर ही जाने कि आगे चमत्कार होगा या क्या होगा, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि लोग आज़ाद हो गए, फ्री हो गए, घूम रहे हैं। कई लोग देखने को मिला मुझे कि बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। ये सरकार तय कर रही है कि 8 तारीख को खुल रहा है या सिनेमा खुल रहा है या ये बंद हो रहा है। कोरोना को इससे कोई लेना देना नहीं है, आप हम तय कर रहे हैं। अनामिका जी आ गई, देखने लगी जी, थैंक यू। ओह, ये कुछ देखिए, कुछ मिस्टेक है इसमें, कमेंट रुक जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई नहीं कर रहा है जी। प्रदीप देश प्रेमी चिक्कू जी, थैंक यू। सुभान अली जी, सबको धन्यवाद। क्या हो जय, क्या बात है, जय जय हो जय हो जय हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी। बरपेटा भागलपुर से, ओहो बहुत बढ़िया। नहीं, बागबोर से, अच्छा जी। अनामिका जी जी नमस्कार, ओम साई राम, जय साई राम, हर हर महादेव। आसाम बारपेटा, अच्छा आसाम बारपेटा से हैं, सुभान अली जी। रोशन राय, प्रदीप जी, कोलकाता भी खुल गया सर जी। तो हमारा आज का मुद्दा है कि ये जो खुल गया है ये क्या सही है, क्योंकि खुल तो गया है। देखिए, जब कोरोना देश में, पूरे देश में एक दिन में 300 मरीज आते थे, एक आदमी मरता था, 2 आदमी मरता था प्रतिदिन, तो कोरोना का इतना ज़्यादा दहशत था, इतना ज़्यादा डर था, मतलब कोरोना इतना था तो डर इतना था। आज पासा पलट गया है, आज कोरोना इतना हो गया है और डर इतना सा हो गया है। लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो कि ठीक नहीं है। अभी बिहार में कोरोना का विस्तार होने लगा। राहुल राज जी बढ़िया है, कैसे हैं आप, कैसे हैं? अशोक सिन्हा, क्या बात है अशोक जी, कैसे हैं? अरे महाराज नमस्कार, आपको प्रणाम करता हूं मैं। और मुंबई, मुंबई का कोरोना का आज अनलॉक 1 2 खुलने पर बधाई देता हूं। लेकिन ये एक सरकार के नियम में, एक डिसिप्लिन के नियम में खोला गया है ताकि आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो।
रियल जरूरी नहीं था। हम लोगों को परहेज वैसा ही करना है। ये मत समझिए कोरोना चला गया, कोरोना नहीं गया है और नहीं इतना जल्दी जाएगा। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा, जब तक इसका इंजेक्शन नहीं आएगा, जब तक इसका टीका नहीं आएगा, ये कैसे जाएगा। आज नतीजा ये है कि 2,55,000 अपने देश में केसेज हो गए हैं। 2,55,000, 1,25,000 जबकि ठीक भी हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रतिदिन का रेशियो लगभग 10,000 का हो गया। 10,000 नए मरीज आ रहे हैं। 10,000 प्रतिदिन 250 लोग मर रहा है, लेकिन डर नाम का चीज नहीं है। हमारे बिहार नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में आज रामनगर से 5 मरीज मिले, नरकटियागंज से मिले, कल मैनाटाड़ से 9 मिले थे, चनपटिया से 4 मिले थे, बेतिया से मिले थे, नरकटियागंज से मिले थे, रोज मिल रहे हैं। तो ये खोला गया है आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, आपको हम शुरू से दिखाते हैं। बीच में वो हुआ कि सैनिटाइजर लगाइए, बाद में हुआ कि नहीं सैनिटाइजर से सुभान अली जी आसाम 50% खुल गया जी। यहाँ तो 100 दिलीप पाठक जी, भयानक परिणाम होगा। क्या बात है, सही दिलीप पाठक जी, भगवान करेगा ऐसा ना हो। लेकिन ये तो अरुण कुमार जी दिख रहे हैं देवघर से, ओ हो, देवघर के बाबा भोलेनाथ को मेरा दंडवत प्रणाम। देवघर बैजनाथ धाम। मैं जानबूझ कर रुमाल बांधा हूँ क्योंकि बाल थोड़ा सा हटा दिया था, देख लीजिए, क्योंकि सैलून तो बंद है। अब सैलून जाना भी जरूर नहीं है। एक आदमी किसी ने कहा है, देखिए आदित्य राजा देखने लगे, कि ये साल 2020 जो है ना, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। ये जो कमाए हैं थोड़ा बहुत, उसको बैठ के खाने के लिए बनाया गया है। एक हमारे मित्र है, बहुत अच्छे सिंगर है, सुरीले सिंगर है, आदित्य राजा देख रहे हैं। रुपेश मिश्रा जी से बात हुई फोन पे। वो बोले कि इस 3 महीने में 13वीं मंजिल में न्यू महाड़ा में रहते हैं, अंधेरी में। 13वीं मंजिल से मैं 3 महीने में 3 बार ही उतरा हूं, वो भी दवा लेने के लिए। पूरा परिवार लेकर रहते हैं, 2 बच्चियां हैं, पत्नी है, भाई सब लोग रहते हैं। वैसे भाई उनके गांव गए हैं। तो बोले कि 3 बार उतरा हूं और जरूरत ना लगे तो ये साल जो 2020 है मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं। इसको कहा जाता है सेफ्टी। काश सब लोग ऐसा करता तो हिंदुस्तान में एक आदमी नहीं मरता और एक मरीज नहीं मिलता। लेकिन लोग कहेंगे छोड़ो यार, शुरुआत में हैंड वाश ये है। शुरुआत में देखिए, सुभान अली जी भाईजान आप कहाँ से हैं? हम सुभान अली जी हम बिहार से हैं, लेकिन अभी मुंबई में हैं। पहले ये मास्क आया, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ये मास्क पहले आया और इसको जब लगाया जाता है ना, जब इसको लगाएंगे तो जब ऐसे इसको लगाते हैं ना, ये 3 लेयर है। यहाँ देखिए, ये 3 अभी एकदम नया ही है, खोला भी नहीं गया है। ये 3 लेयर है। लेकिन जैसे इसको हम लगाते हैं तो 1 दिन के बाद ये ऐसे हो जाता है। ये 1 लेयर नाक मुंह के सामने होता है, 1 लेयर। और जिसमें कोरोना जो है ना, कोरोना एक बाल का 100वां भाग है, 100वां भाग एक बाल का। ये रुक जा रहा है बार बार कमेंट। ओम प्रकाश ठाकुर जी, क्या बात है। राज नारायण, आपके गांव में जुड़े रहना ही आपको महान मत। हो, क्या बात है। मैं नरकटियागंज हमारा शहर है, 20-25 साल तो नरकटियागंज में गुजारे ही हैं। नरकटियागंज, चनपटिया, साठी, रामनगर, बेतिया, कुमारबाग, लौरिया, हमारा गांव मलदा मल्दी है नरकटियागंज। तो जुड़ने के लिए तो जुड़ा, आजीवन जुड़ा रहेंगे। हमारे विकिपीडिया पे जाके देखिए तो नरकटियागंज लिखा हुआ है। ये कहने की बात थोड़ा है। पहले ये मास्क आता था, तो जैसे इसको पहनेंगे ना, ये 1 लेयर हो जाता है, ऐसे हो जाता है, जिसमें कोरोना आराम से घुस जाता है। ये जितने लोगों को कोरोना हो रहा है, ये लोग भी वर्जित कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक ये आया, इसमें 2 लेयर है, 2-3 लेयर है। ये भी महंगा है, बहुत महंगा है। इसको ऐसे लगाया जाए। इसके बाद एक ये आया, इसमें भी 3 लेयर है। ये
सब हम अपने लिए लाए हैं, घर के लिए सब अलग है। 9 मास्क है हमारे घर। लेकिन कल मैं लेके आया, ये बोला कि ये 5 लेयर है इसमें। देखिए, इसको पहनने का भी ढंग थोड़ा सा अलग है। ये नाक पे ये बनाया गया है। इसको ऐसे पहनेंगे और फिर अच्छा पहले ये पहनना है, पहले ये, फिर मुंह के सामने कीजिए और फिर ये। इसका पहनने का भी डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। ये नाक के एक नीचे कर लीजिए, ये कर लीजिए, और इसमें ये 5 लेयर है। अनिल अंजुली जी, आपका डंडा आपका सर, क्या बात है। हाँ जी जी, सही बात है। आदित्य राजा कह रहे हैं कि तरहरवा उनके घर पर छापा पड़ा, पुलिस कर्मी उस गांव में डेरा डाले हैं। अच्छा, चश्मा से देखना पड़ेगा। उनके पूरा परिवार घर से फरार, पूरे गांव में दहशत, उस गांव में आने जाने पर रोक। ओहो हो, बताइए। हमारे गांव के बगल में तरहरवा गांव है, जिसमें एक रामाशीष चौधरी का लड़का मनोज चौधरी है, जो बगहा में एम्बुलेंस चलाते थे। तो 6 दिन पहले उनको उनका सैंपल टेस्ट हुआ और कल रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव। रात में 12 बजे पुलिस और डॉक्टर आके उनको घर से उठा ले गई। अब गांव में दहशत है, उनके घर के लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। अब देखिए, पुलिस पहरा दे रही है, गांव पे छापा मारा गया, सब लोग भाग गए हैं। तो ये सब मामला बड़ा हमारी आपकी गलती। मनीष दुबे मंजुल जी देख रहे हैं, शोभान अली जी, थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दिल से जी। इतना मास्क आपको पास है भाईजान? जी जी, कई वैरायटी का है ये। तो हमारे घर 9 मास्क हैं। देखिए, ये कई वैरायटी का मास्क है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है उससे सतर्कता बढ़ते जा रही है और ये ज़रूरी है। अनामिका जी करेंगे, सर सबको पता है कि क्या क्या करना है सेफ रहने के लिए, पर समझ नहीं है, क्या कीजिएगा? क्या बात है, ये बात कैसे समझाया जाए? सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि गलत का रिजल्ट गलत होता है, लेकिन लोग मानता नहीं है, रोज गलत हो रहा है। एक चीज़ हम बताने, यहाँ भी हम टोपी पहनेंगे तो खराब लगेगा, क्योंकि ये देखिए, ये है कि बाल थोड़ा सा कम दिखेगा। टोपी पहने पर लुक चेंज हो जाता है। जी, तो अभी हम काफ़ी दिनों पे आए हैं। अनामिका जी को पता है, वहीं नरकटियागंज के रहने वाली है, मनोज वाजपेयी जी के गांव के रहने वाली हैं, भोला विश्वकर्मा। क्या बात है भोला विश्वकर्मा जी, आपका शायद आज जन्मदिन है। अगर वाकई आज जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भोला विश्वकर्मा जी, हमारी शुभकामनाएं आपकी जन्मदिन के लिए। और ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आगे बढ़ाए, और सभी की दुआएं आपको लगे, आप जिए हज़ारों साल। हैप्पी बर्थडे टू भोला विश्वकर्मा जी। अनामिका जी कह रहे हैं कि गौनाहा में भी एक पॉजिटिव आया हो। तो भोला विश्वकर्मा जी का जन्मदिन आज, हम सभी मित्रों की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जन्मदिन का जब रेशियो चला है तो एक और बता दें, हमारी बड़ी एक जो हमको भैया कहती हैं, सिस्टर हैं, नेहा बंसल जी, जो हमारी 2 फिल्मों में ढूंढ लेंगे मंजिल हम और मुंबई सिटी, ड्रीम सिटी मुंबई नगरी, 2 हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, अभिनेत्री हैं नेहा बंसल जी। उनका पिछले साल हमको जन्मदिन में हम लोग गए थे। आज ये अभी लॉकडाउन का चक्कर है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। वैसे विश कर दिया गया है फ़ोन करके, फ़ोन से और मैसेज से और फेसबुक पे। तो नेहा बंसल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेहा बंसल जी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी शुभकामना है आपको जन्मदिन की। साथ ही बॉलीवुड की एक और कलाकार शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है जी। जब जन्मदिन की बात आई तो इसलिए ध्यान आ गया। शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को हुआ था, 75। आज वो 45 साल की हो गई है शिल्पा शेट्टी। हैप्पी बर्थडे टू शिल्पा शेट्टी। आप अगर देखते होंगे ये लाइव, तो आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही
आज राजेश खन्ना जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया जी का भी जन्मदिन है, जो ट्विंकल खन्ना की माँ है और अक्षय कुमार की सास हैं। डिम्पल कपाड़िया बहुत अच्छी अभिनेत्री है, उनका जन्मदिन है। डिम्पल कपाड़िया का जन्म आज ही की तारीख 8 जून 1957 को हुआ था। आज वो 63 साल की हो गई हैं। जन्मदिन उनको बहुत बहुत मुबारक हो। डिम्पल कपाड़िया जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू डिम्पल कपाड़िया जी। चलिए जन्मदिन का दौर से आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई आज सब कुछ खुल गया, और ये खुलना जो है खतर। सुभान अली जी भाईजान, खाना खा लिए? अभी खाना का टाइम नहीं है सुभान जी, अभी मात्र 8:15 है। आप खाना खा लीजिए, कोई बात नहीं। आप बहुत सारा कमेंट किए, कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। राजीव रंजन जी देख रहे हैं, अच्छा राजीव रंजन जी पटना वाले शायद, क्या बात है, थैंक यू, नमस्कार जी, आपको धन्यवाद। अतुल सिंह सही है, क्या बात है, क्या बात है। अतुल सिंह सही है, खुला है, सब भूखे मर रहे हैं। अतुल सिंह जी एक बात ध्यान से सुनिए, फिर आपकी बात आई, भूखे कोई नहीं मरता है, खा खा के लोग मर जाते हैं, भूखे आज तक कोई मरा नहीं है। और इसी विषय पे मैं कुछ कहूँ। प्रमोद मिश्रा जी, क्या बात है, जय हो। सिंगर रंजन ढेला जी, मुंबई में हम आ सकते हैं सर, फ़ोन पे बात कीजिएगा। अच्छा सुभान अली भाईजान, आपको बात बहुत अच्छा है, क्या बात है। ये आपकी अतुल सिंह की बात मैं कह रहा हूँ कि सब भूखे मर रहे हैं। ध्यान दीजिए अतुल जी, दुनिया में कोई आज तक भूखे नहीं मरा है, लेकिन खा खा के कितने लोग मर गए हैं। ये जो हुआ है ना कि लोग भूखे मर रहे थे, मजदूर भूखे मर रहे थे, भूखे नहीं मर रहा था। और लोग आज कहा कि सरकार मदद नहीं कर रही है। कई 100 करोड़ की मदद की है, आप लोगों को पता नहीं है। रेलवे जो है, प्रमोद जी मिश्रा बढ़िया है, आप कैसे हैं प्रमोद मिश्रा जी। नीरज चौरसिया, गिरधारी लाल, क्या बात है। सब मित्रों को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और ये हम बात बताना चाहते हैं कि हमारे कई मित्र 50 लोग जो यूपी, बिहार, गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी गए हैं परिवार के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन में, और उनका एक पैसा नहीं लगा है, एक चवन्नी नहीं लगा। ये जिंदगी का पहला और आखिरी चांस था, ऐसा फिर मौका नहीं आएगा कि सरकार आपको फ्री में विथ परिवार खाना पीना, पानी का बोतल, रोटी सब्जी, केला, ब्रेड, बिस्कुट आपको फ्री में दे रही है। यहाँ उनके घर से बोरीवली पुलिस स्टेशन से बोरीवली आपको बस से ले गई, बोरीवली ट्रेन आई, वहाँ आपका वो थर्मल वो स्क्रीनिंग हुआ, आपका टेम्परेचर देखा गया, और उसके बाद लाइव वहीं टिकट मिला, आपका कन्फर्म टिकट। एक सीट पर एक ही आदमी, रिजर्वेशन की तरह। एक सीट जो होता है उसमें ये नहीं कि 2 आदमी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 लोग ही रहेंगे। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। एक केबिन में 3 3 6 और 2 8, एक केबिन में 8 सीट होता है, 8 ही टिकट था। और सब बताए कि इंडी सिंह दीदी को नमस्कार जी, गुड नाइट। इंडी सिंह जी दीदी जो आउट ऑफ इंडिया से हैं, हमारी दीदी हैं। संतोष उत्पाती जी, क्या बात है, जय हो जी। लुकिंग ग्रेट विथ योर हैट क्या बात है, क्योंकि बाल नहीं है तो रुमाल बांधे हैं, और हैट लगा लिए, चश्मा भी लगा लिए हैं। चश्मा ज़रूरी नहीं है जी। सुभान जी, अली जी, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग। रंजन दुबे, ओ हो रंजन दुबे जी, कैसे हैं रंजन बाबू भैया, नमस्ते। बहुत सेफ्टी रहना भैया जी। जी ये तो बाप रे, ये तो कहने की बात है कि फील करने की बात है। अतुल सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार जो कुछ दे रही गरीबों को, गरीबों के पास नहीं पहुंचता है। सर जी हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी। आप गरीब हैं अतुल जी क्या? 10,000 का मोबाइल चलाते हैं और गरीबी का चादर ओढ़ के क्यों घूमते हैं? आज के दौर में कोई गरीब नहीं होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है। अच्छी बात है। और खुदा डायरेक्ट नहीं आता है, किसी न किसी रूप में आके वो मदद इंसान ही करता है। चाहे सोनू सूद हो,
चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे जो भी हो, मुंबई की स्थिति बहुत भयावह है। अनिल अंजुल जी जी बाबू कह रहे हैं कि मुंबई में सब कुछ ठीक हो गया है सर। नहीं, कुछ नहीं ठीक हुआ है रंजन जी। अनिल रंजन जी, ईश्वर बचाए जी। सुधीर कुमार जी, दिल्ली एनसीआर ओपन हुए हैं या नहीं? नहीं, हुआ है रंजन। दिल्ली शायद हुआ है, फाइनल नहीं बता पाएंगे। रंजन जी, अपना सेफ्टी रखना भैया, भगवान की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहे, यही कामना। ओहो, धीरज मिश्रा जी नमस्कार प्रणाम। विजय कुमार जी, सर जी आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। सपना सिंगर, ओहो सपना जी कैसी हैं? सपना जी, आप लोग लॉकडाउन में कभी फ़ोन ऑन नहीं किए, कभी बात नहीं किए कि मैं कैसे हूँ। आजकल देख ही रहे हैं क्या क्या घटना हो जा रहा है। धनंजय मिश्रा जी जो हम सभी के गुरु हैं, हम सभी के टीचर थे वो, और अचानक ईश्वर की ऐसी कृपा हुई। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। ऐसे धुरंधर लोग, ऐसे गुणी व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिन्होंने भोजपुरी की शान और आन बान थे, और अचानक 4 तारीख को बस नॉर्मल तबीयत खराब हुआ और निकल गए। उसी 4/6 मतलब 4 जून 2019 को सबसे बड़े गीतकार जो बनारस के थे, जो जाए चंदा लिखे थे, विभाकर पांडे, वो गए थे पिछले साल 4/6/2019, और 4/6/2020 को धनंजय मिश्रा जी। बहुत दुख हुआ हार्टली, मतलब कि कोई शब्द नहीं था कि क्या किया जाए। सपना जी अपना ख्याल रखिएगा। प्रमोद मिश्रा कह रहे हैं कि वापस अपने गांव अपनी मिट्टी में जाना, और वहां रहकर उतना कमा लेंगे जितना बड़े शहरों में एक कमरे में 10 लोगों के साथ ज़िंदगी दांव पर लगाना ठीक नहीं। एकदम सही है प्रमोद मिश्रा, एकदम सही कह रहे हैं। अनिल जी कह रहे हैं मुंबई की स्थिति विश्व में सारे शहर बुरी स्थिति में है जी। परदेसी बाबू हो, परदेसी बाबू, ओम साई राम, जय साईनाथ, जय साईनाथ। अपना ख्याल रखिए, साईं बाबा सबका कल्याण करेंगे। अपना भारत जो है पूरी दुनिया में 5वें स्थान पे आ गया है। 5वां स्थान। 7,500 लोग मर चुके हैं। चाइना से जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी, वहाँ से भी गाड़ी आगे निकल चुकी है, और 2.5 लाख लोग संक्रमित हैं। पर डे 10,000 संक्रमित लोगों की रेशियो बन गया है, और 200, 250, 200, 250, कल 294 लोग मरे थे, आज 206 लोग। सबसे एक अच्छी खबर है कि मुंबई का जो सबसे खतरनाक कौन जगह है ध्यान नहीं आ रहा है, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा असलम झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ रेशियो कम हो रहा है। आज वहाँ मरीज कम हो रहे हैं धीरे धीरे। जो मुंबई का जो सबसे ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, रोज चर्चा का विषय है, जहाँ पे काफ़ी लोग संक्रमित हुए हैं और सील किया गया है। और अभी तो अब आज से खुला है। कई लोग हमको रास्ते में मिले कि बिना मास्क के घूम रहे थे, जो कि एकदम ये बार बार मैसेज रुक जा रहा है। प्रमोद मिश्रा भाई जी, सोनू सूद हमारे साथ नागपुर में इंजीनियरिंग करता था, हमने उसके साथ फैशन शो में भाग लेते थे। ओहो क्या बात है। और देखिए वो पूरे इंडिया पूरी दुनिया में सोनू सूद छा गया, एक विलेन होकर एक हीरो का काम किया, असली हीरो का काम किया है। सैकड़ों बस से यूपी बिहार वो सीधे बोलता था कि आप मुझे एड्रेस दो और मैं तुम्हारे घर छोड़ूंगा। ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी जिंदगी जो है दांव पे लगा के लोगों का मदद करते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति हर इंसान का फर्ज है, कर्म है कि कोशिश करना चाहिए कि एक दूसरे का मदद किया जाए। और ट्रेन की जो सुविधा हुई, लगभग 50 लाख लोग अपने घर पहुंचा ट्रेन से फ्री में। कोई अगर इल्ज़ाम लगाता था, अभी अतुल जी बोल रहे कि हमको नहीं मिला, अब देखिए सब कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है ना कि उसका लाभ लेना पड़ता है। हम पूछ रहे हैं शिवरात्रि आया और शंकर जी को जल चढ़ाना है, तो आप जल चढ़ाने नहीं जाएंगे और कहेंगे घर पे ही सब व्यवस्था हो जाए, यहीं पे जल चढ़ जाए और ईश्वर शिव जी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, तो नहीं होता है। आपका ही पैसा बैंक में है और पैसा घर पे ख़त्म है और एटीएम 1 किलोमीटर दूर है, तो एटीएम के पास जाना पड़ेगा ना। तो ये सरकार का जो पैसा है उसको लेना पड़ता है। 50 लाख लोग
यूपी बिहार पहुँचे हैं ट्रेन से फ्री में। हमारे कई मित्र बताए कि हमको 1% की कोई परेशानी नहीं हुई, 1% भी। पपलू कुमार पटेल, क्या बात है, हम भी आ गए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। धीरज, हाँ धारावी जी जी क्या बात है धीरज मिश्रा जी, शुक्रिया आपने नाम। धारावी में एक सप्ताह से 34 मरीज से 10 नंबर पे आ गया है। कल 10 मरीज मिले थे वहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पे मरीज कम हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का, पूरे एशिया का धारावी जी जी हाँ बता दिया, अभी बता दिया। सबसे असलम जगह वो है, झुग्गी झोपड़ी ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा वहीं पे है। वहाँ 2 किलोमीटर में 15 लाख लोग रहते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी में 15 लाख। पपलू कुमार जी, कितने दिन के बाद हम आपके यहाँ आए हैं। जी जी आऊँ, अभी आने की ज़रूरत नहीं, आया हूँ। अच्छा आया हूँ हमारे घर, कितने दिन के बाद हम आपके यहाँ। यहाँ अभी आए कहाँ हैं? अरे हम ही खुद ही ज़्यादा धारावी आना, क्या जी बताइए, ध्यान उतर जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो पपलू जी जय माता दी। मुंबई की स्थिति आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। वडाला संगम नगर, जी जी एकदम सही है कि भगवान ही मालिक है कि आने वाली स्थिति में क्या होगा। कि आज रोड पे, सड़क पे इतनी भीड़, ट्रैफिक जाम। यहाँ पे मुंबई में लगभग 12 लाख गाड़ियाँ हैं, 8 लाख यहाँ पे बाइक है और 4 लाख कार है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सारे दुकानों में, सारा दुकान खुल गया है। कैसे? कोरोना थोड़े गया है, कोरोना गया नहीं है। ये बड़ा मुश्किल का स्थिति है, कैसे संभाला जाए समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी फील करना है कि लॉकडाउन ही है। और बिना मास्क का, देखिए आपको दिखाए भी हम कि कई मास्क जो है, एक ये मास्क है, आप देखे होंगे, ये मास्क है। पहले स्टार्टिंग में ये मास्क आया था, फिर ये मास्क आया, लेकिन अब जो है ये फिल्टर वाला जो है, इसमें 5 लेयर है। क्योंकि किसी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग आपका 6 फुट होना चाहिए। जो हवा में कण कोई छींक दिया, खांस दिया, वो कण अगर घूम रहा है तो जैसे आप खुला नाक मुंह जाएंगे, सांस लेंगे। धारावी जी जी प्रमोद में कई बार बताए। पपलू जी नाइस, थैंक यू। गुरु जी कैसे? बस बढ़िया है, आप बढ़िया से रहिए गांव में। अनिल अंजलि की धारावी की स्थिति समझ से परे, जी धारावी खतरनाक। सोनू सूद वाकई देश के एक मर्द की तरह काम किया है। असली मर्द वही है जो अपने परिवार के काम आए। कभी कभी होता है, कोई जानता नहीं कैसे उसके माइंड में आया, और ये जो है स्टारडम उसने दिखला दिया, जबकि स्टार तो हजारों हैं। पप्पू कुमार जी कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या किया जाए। जी अभी हम बताते हैं। सोना जी को थैंक्स, सोनू जी को, जी जी पप्पू जी थैंक यू। चंद्र मोहन सिंह, ओ हेलो जी नमस्कार। घर में रहो, बाहर जाने से बचो, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। गुरुजी लाइव नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे थे। बाल हटा लिए इसलिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि सैलून बंद था और बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे, आप देखे थे। चंद्र मोहन जी नमस्ते, नमस्कार आपको भी। सुधीश कुमार जी कह रहे भैया जी ढोलक का ध्वनि सुना दो प्लीज़, आप बहुत अच्छे बजाते। नहीं नहीं, ढोलक हम नहीं बजाते हैं, केवल हम हारमोनियम बजाते हैं। ढोलक हम ऐसे ही बजाते हैं, क्योंकि बजाने वाला कोई नहीं है। तो ये ऐसे ही ढोलक रखा हुआ है। लॉकडाउन खुल गया, लेकिन कोरोना पहले से ज़्यादा है। यही वही तो बात कर रहे हैं कि पहले कोरोना इतना सा था तो डर इतना सा था, सेफ्टी। और कोरोना अब इतना हो गया है, डर इतना हो गया है। ये बहुत ठीक चीज़ नहीं है। जी गुरु जी बढ़िया है, जय माता दी। गुरु जी पहचान में नहीं आ रहे हैं। अच्छा मैं ही हूँ, चश्मा निकाल दूँगा पता चल जाएगा।
बबलू जी अ, बाल हटाए हैं तो ऐसा दिख रहा है। बबलू जी जी लुक तो बदल गया है, बदला बदल गया है। प्रमोद मिश्रा जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ने अब कह दिया है कि वे अपने प्रदेश के लोगों को मजबूरी में मजदूरी करने के लिए दूसरे देश नहीं जाने देंगे। देखिए यदि वे ऐसी कोई व्यवस्था कर सके जिससे लोगों को उनके ही क्षेत्रों में रोजगार मिले, बहुत ज़्यादा लिखा है, रोजगार मिल को फिर से कोई गलत नहीं कहे। बहुत बढ़िया बात है। देखिए ये फिल्मी दुनिया जो है, कई लोग तो कह रहे हैं कि एक यूपी में फिल्म सिटी बन जाए और एक पटना में बन जाए, बिहार में, ताकि वहाँ से कलाकार आके, टेक्नीशियन जो है आकर जो परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें समय लगेगा, लेकिन इसी बहाने हो सकता है। समय लगेगा लेकिन ये काम हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बार बार मराठी लोग डिस्टर्ब करते हैं यूपी बिहार के लोगों को। ये काम हट जाएगा। वैसे तो ये जम गया है बहुत साल, पचासों साल, सैकड़ों साल से। तो बम्बई तो बम्बई ही रहेगा। लेकिन ये बात सही है कि अब वो मुंबई नहीं रहेगी जो पहले थी, जो ड्रीम सिटी, जो माया नगरी हो गया। सुधीर कुमार जी बहुत अच्छा, क्या बात। अच्छा सबसे एक और बात, आज दिल्ली से खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोरोना के लक्षण भी हैं। उनके गले में खराश आया है, उनकी तबीयत खराब है और उनको हल्की बुखार भी है। तो कल दिन सुबह में उनका ब्लड टेस्ट होने जाएगा और शाम तक शायद रिपोर्ट आए। भगवान करे कि उनका रिपोर्ट निगेटिव आए और वो स्वस्थ रहे, क्योंकि वो एक राजधानी के मालिक हैं, मुख्यमंत्री हैं और स्वामी हैं। तो ईश्वर से हम कामना करेंगे कि जो भी हो, जैसे भी हो, उनका कोरोना जो है निगेटिव आए और बस नॉर्मल एक फ्लू हो, सीजनली उनको बुखार या खांसी हो, ऐसा कुछ ना हो। तो यही है कि आप लोग ख्याल रखिए और घर से अभी भी बाहर मत निकलिए, क्योंकि हम इसके पहले बता चुके हैं कि हमारे एक मित्र रुपेश जी मिश्रा हैं, वो बोले कि 3 महीने में मैं 3 बार 13 मंजिल पर रहते हैं न्यू माडा अंधेरी में, 3 बार ही मैं एक दो सामान के लिए, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं ये 2020 पूरा साल मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं। अब बताइए, नीचे उतरूंगा ही नहीं। हम भी सवेरे से 5 मिनट के लिए अभी गए थे थोड़ा नींबू लाने के लिए। हाँ, फिर मैं वही दवा वाली बात, परहेज वाली बता रहा हूँ कि खूब ध्यान से सुनिए। कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैं प्रमोद जी, ये बात जय भोजपुरिया, क्या बात है। लेकिन टोपी निकालेंगे तो रुमाल से बांधे हैं। चलिए चश्मा भी निकाल देते हैं। जी, आप जो है कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है किसी एंगल से, लेकिन किसी एंगल से ये कुछ नहीं, नाम हम बाद में पढ़ लेंगे जो छूटेगा। किसी एंगल से ये कुछ भी नहीं है। आप विश्वास कीजिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर कोरोना कब आया और कब चला गया। केवल आप एहतियात बरतते रहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये किताबी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, हम खुद करते हैं और सुनते भी हैं। सुबह उठते ही एक तो जल्दी जग जाइए, सुबह उठते ही गर्म पानी कीजिए, नमक डाल के गरारी करके पी जाइए। हमारे गुरु जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि गला गरारी करेंगे तो गला सही रहेगा, लेकिन गरारी करके थूकने की क्या जरूरत है, अंदर का चीज़ है। गरारी करके अंदर पी जाइए, नीचे से यहाँ तक फिट हो जाएगा। पहला काम, गर्म पानी में नमक डाल के और उसको कुल्ला करके, पूरा पूरा कुल्ला करके, गरारी करके पी जाना है। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास तक मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आप नित्य क्रिया से निवृत्त होइए, फ्रेश होइए और गिलोय और आंवला का जूस, पतंजलि या डाबर बैद्यनाथ सबका आता है, गिलोय आता है एक है, और आंवला का जूस मिक्स करके 2 ढक्कन गिलोय, 2 ढक्कन आंवला का जूस और 2 ढक्कन पानी, तीनों को मिश्रित करके पीजिए। आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा, क्योंकि जड़ी बूटी है। उसके बाद आप काढ़ा बनवाइए। काढ़ा में वही चीज़ 10-12 वैरायटी का चीज़ डालिए। काढ़ा में डालिए काली पत्ती मतलब चाय,
अदरक, कच्ची हल्दी, इलायची, छोटी इलायची या बड़ी इलायची, दालचीनी, अजवाइन, जीरा, नमक और तुलसी का पत्ता और पीने के समय काली मिर्च सबसे ज़रूरी है, काली मिर्च ज़्यादा होना चाहिए और तुलसी का पत्ता सब डाल के उसको पूरा खौलाइए। अगर 4 कप डाल रहे हैं तो 2 कप हो जाना चाहिए उसको जलाकर। अभी नाम हम नहीं ले रहे हैं, बाद में देख के हम नाम बोल देंगे। और बाद में कप में डाल के नींबू डाल के उसको पी जाइए। दिन में 2 बार ये काम कीजिए। चाय भी पीना है पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉफ़ी भी पीना है पीजिए, गर्म से गर्म। दिन में 1-2 लौंग मुंह में रखिए। मतलब अभी जो है ना, इस समय जब तक इसका इलाज नहीं हो रहा है, ये केवल शरीर पर ध्यान देना है। सबसे बड़ा योद्धा है वहीं, वॉरियर्स है, सबसे बड़ा बहादुर है जो अपने आप को बचा लिया और अपने परिवार को बचा लिया। ये छोटा बड़ा अमीर गरीब ये कुछ नहीं देख रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं दिख रहा है। नाम हम बाद में लेंगे, सॉरी। अभी हम थोड़ा बता दें जो हमारा अनुभव है। इसके बाद च्यवनप्राश भी मंगा कर रखिए, उसमें से भी 1 चम्मच खा लीजिए। हल्का खाना खाइए, गरम खाना खाइए और गरम पानी खौला के उसमें नमक और हल्दी डाल के उसका भाप लीजिए दिन में 2 बार। गारंटी है, मेरा दावा है या विश्वास है कि कोरोना आपको छू नहीं सकेगा। हो भी गया तो 3 दिन में गायब चला जाएगा। ये जो हम बता रहे हैं सिस्टम, गर्म पानी में नमक हल्दी डाल के और कपड़ा से ढक के उसका भाप लीजिए, नाक से मुंह से, नाक से मुंह से भाप लीजिए। वो फेफड़े को अंदर जाके अंदर फ्री रखेगा। और थोड़ा सा गर्म तेल, सरसों का करू तेल जो होता है, सरसों राई तोरी का जो भी है, उसको नाक में डालिए। बचपन में आप देखते हैं बच्चों के नाक में डाला जाता है। नाक में, लोग नाक में, कान में, सब में डालता है। नाक ऐसे मुंह करके नाक में तेल डाल दीजिए 2-3 बूंद। जिससे क्या है कि नाक में चिकना हो जाएगा और नाक रास्ता फ्रेश हो जाएगा। ये हो गया।